ओके। ओके, नेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ योर कॉलम। किसी भी कॉलम का डेटा टाइप आपको चेंज करना है। अब आप यूज करोगे मॉडिफाई, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल में सपोज करो कि हमें जो मार्क्स थे उनको डेसिमल से हटा के किस पे लेके आना है, फ्लोट पे लेके आना है, ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम ऐड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कॉलम। कौन? मॉडिफाई कॉलम। अब कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है? मार्क्स को। मार्क्स, ठीक है। मार्क्स को अब हम जो नया डेटा टाइप है वो दे देते हैं, पुराना देने की जरूरत नहीं है, फ्लोट। ठीक है, मॉडिफाई हो गया। अब मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूं तो देखो, जो मार्क्स कॉलम है, मार्क्स अब किस पे आ गया, फ्लोट हो गया। मार्क्स का डेटा टाइप चेंज होके फ्लोट हो गया। पहले क्या था, वो डेसिमल था, जहां पर हमने दिया हुआ था कि 5 प्लेस तक, डेसिमल से पहले 5 और उसके बाद में 2 वैल्यू, ठीक है, डेसिमल के बाद में। हो गया। अब देखो, ऑल्टर टेबल आपने क्या कर लिया, उसमें एक नया कॉलम ऐड कर लिया, उसका डेटा टाइप जो है वो कर लिया। अब अगर आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, कोई कॉलम आपने क्रिएट कर रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम है, सपोज करो स्टूडेंट नेम को केवल नेम करना है या फुल नेम करना है आपको, तो अब आप क्या करोगे, कॉलम का नेम चेंज करोगे। अब आप मॉडिफाई नहीं करोगे। पहले आपने जब कॉलम ऐड कर रहे थे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, फिर बाद में आपने क्या किया, मॉडिफाई। अब आप क्या करोगे, चेंज, ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट देन चेंज ओल्ड नेम, और फिर उसके बाद में फ्लोट डेसिमल वैल्यू ऐड करता है, डेसिमल में वैल्यू। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज कॉलम। चेंज क्या करना है, कॉलम, ठीक है। पहले मॉडिफाई कॉलम कर दिया, अब हम चेंज कॉलम। सबसे पहले ऐड कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, चेंज कॉलम, ठीक है। चेंज कॉलम कौन सा करना है हमें, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम को मैंने मान लो कर दिया फुल नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम को फुल नेम कर दिया, और उसका डेटा टाइप।
हो गया। देखो स्टूडेंट आईडी के बाद में जो स्टूडेंट नेम था अब चेंज हो गया, क्या हो गया, फुल नेम हो गया। बस भाई हो गया क्या सबका? आवाज क्यों कर रहे हो इतनी? डेसिमल वैल्यू ऐड करने के लिए, डेसिमल में क्या था, देखो डेसिमल में एक फिक्स वैल्यू थी कि हमने वहां पर दे रखा था 5,2। तो 5 का मतलब था डेसिमल से पहले 5 डिजिट और डेसिमल के बाद केवल दो। ठीक है। अगर डेसिमल के बाद में आप ज्यादा वैल्यू दोगे वो उनको ट्रंकेट करके केवल दो ही ऐड करेगा। जबकि फ्लोट में क्या है, फ्लोट में जो है वो ऐड हो सकती है, कितनी भी डेसिमल के बाद में हो सकती है, वो उनको जो है राउंड अप ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेगा वैल्यू को। अब नाउ यू वांट टू मॉडिफाई द नेम ऑफ योर एग्जिस्टिंग टेबल। अब आपके पास में टेबल भी है, उस टेबल का आप क्या करना चाह रहे हो, नाम ही टेबल का मॉडिफाई करना है आपका। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो इसका नाम आपको करना है, सपोज करो स्टूडेंट इन्फो। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सीधे इसका टेबल का नाम जो है रीनेम। अब आपको क्या करना है, रीनेम टेबल, और जो ओल्ड नेम है टू न्यू नेम, रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू न्यू नेम। ठीक है। नहीं ऑल्टर नहीं करना, रीनेम। हाँ हाँ, स्टूडेंट रीनेम टेबल, रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू। देखो अब हम क्या करेंगे, शो टेबल्स करते हैं। अब देखो शो टेबल्स जब मैंने किया तो यहां पर स्टूडेंट्स की जगह अब क्या टेबल का नाम हो गया, स्टूडेंट इन्फो। इसे करने के बाद सारे लोग अब क्या करो, अब आप जो है मार्क्स नाम की एक टेबल क्रिएट करोगे। ठीक है। एक टेबल क्रिएट करो जिसमें कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं मार्क्स में। सब्जेक्ट्स की टेबल कर लो, सॉरी सब्जेक्ट टेबल क्रिएट कर लो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी,
एक नई टेबल क्रिएट करो सब्जेक्ट नाम की, जिसमें सब्जेक्ट नेम्स, सब्जेक्ट नेम कर लो, सब्जेक्ट आईडी कर लो, ग्रेड कर लो। इसमें इसके लिए, ग्रेड के लिए, हाँ केयर कर लो, ABC अगर करना तो। हाँ, नहीं तो ये आप शो टेबल कर रहे हो ना, पहले डिस्क्राइब के टेबल कर रहे थे DSC, तो डिस्क्राइब में वो टेबल को डिस्क्राइब कर रहा था। अब तो जितनी टेबल होंगी वो सब शो, उनके टेबल के नाम आएंगे अपने टेबल। सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट आईडी डाल दो। और हाँ, सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट आईडी ग्रेड डाल दो, उसमें क्या क्या है। और क्या डाल सकते हो, सब्जेक्ट कोड डाल दो। हाँ, एक टेबल क्रिएट करो सब्जेक्ट की, जिसमें सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट मार्क्स, आईडी मतलब सब्जेक्ट कोड, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वेर कैर, देखो डेटा टाइप का सिलेक्शन आप कैसे करोगे। अगर डेटा टाइप, अगर आपको पता है कि आप जो है केवल और केवल इंटीजर वैल्यू रखने वाले हो, तो आप INT करो। अगर जैसे सब्जेक्ट कोड की हम बात करें, सब्जेक्ट कोड जैसे पाइथन 001, अब इसमें क्या आ रहा है, कैरेक्टर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं, तो इस केस में आप कौन सा डेटा टाइप लोगे, वेर कैर। टेक्स्ट में से जो है कन्वर्ट कर लो वेर कैर। ना तो वो इंटीजर है, ना वो जो है टेक्स्ट है, तो फिर उसको टेक्स्ट में ही रखोगे, इसमें वेर कैर, ठीक है। अगर वो केवल नंबर होता, अगर आपको जैसे ID 1 2 3 ये रख रहे हो, तो उसे INT में रख लोगे। हाँ। फिर एरर आ गई क्या, फिर बताओ। अच्छा, टेबल में एक और रह गया कि अगर आपको कॉलम ऐड तो कर लिया आपने, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, ड्रॉप, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम, जैसे।
देखो सिटी वाला कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ऐड करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, डिलीट करना, यानी ड्रॉप। तो ये ऑल्टर में आपने कॉलम को ऐड किया, कॉलम के नेम को मॉडिफाई किया, कॉलम के डेटा टाइप को जो है मॉडिफाई किया, मतलब मॉडिफाई कॉलम का डेटा टाइप किया है, चेंज कॉलम का नाम किया है, ड्रॉप कॉलम का, कॉलम को किया है पूरा। ऐसे हाँ, अलग अलग मतलब ABCD ये कॉलम। तो वो नेम आप उनके दे दोगे, डिलीट हो जाएंगे हम, ड्रॉप मल्टीपल कॉलम से नेम। ठीक है, हाँ यही सारा काम करके लेके आना है तुम्हें। हाँ ये होमवर्क पूरा करके ले रहा है, पाइथन के टाइम से बढ़िया काम किया है तुमने, अवार्ड विनिंग काम करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल